गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में प्रसारित करना चाहते हैं जो हाई स्कूल की परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में आपको बताएंगे। ये आपका जो है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है आपके सामने। यहीं से आपको सामाजिक विज्ञान के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आपको इसी मॉडल पेपर से रूबरू कराया जाएगा। आइए हम पहला मॉडल पेपर का पहला प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे। जिससे आपका परीक्षा में पहला क्वेश्चन आपका पार्ट 1 जो है आपका विकल्प वाला रहेगा। खंड आ जो आपका विकल्प रहेगा। खंड आ जो है आपका विकल्प रहेगा। कितने विकल्प रहेंगे? 20 विकल्प रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 1 अंक रहेगा। 20 विकल्प 1 अंक का यानी 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। किस देश से है? जर्मनी देश से जो आपका इनका संबंध है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जो है किस देश से है? जर्मनी देश से जो है इनका संबंध है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? दूसरा क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815 में हुई। 1815 में हुई। 1815 में हुई। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय जो है आपका 1815 ईस्वी में, सन 1815 में हुई। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा जो है संघीय सूची का विषय है। इनमें से विकल्प में रहेगा आपका व्यापार, कृषि, रक्षा, शिक्षा। इनमें से जो है संघीय सूची के अंतर्गत जो है रक्षा आता है। संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय। संघीय सूची का विषय। संघीय सूची का विषय जो आपका रक्षा है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्न में से कहाँ स्थित था? ब्रेटन वुड्स नामक संस्था ब्रेटन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थित है। संस्था जो आपका अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है?
अमेरिका देश में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन आपका जो है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक जी का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्वेश्चन पूछता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। भारत में मताधिकार की आयु सीमा क्या है? भारत में मताधिकार की आयु सीमा जो है कि 18 वर्ष है। भारत में मताधिकार की आयु सीमा भारत में मताधिकार की आयु सीमा 18 वर्ष है। यहाँ से विकल्प बनने की संभावना पूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नगरों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यह दोनों ऑप्शन जो है इसके पक्ष में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 में हुई। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियां भारत में अवशिष्ट शक्तियां भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है आपका राज्य और संघ को प्राप्त है। राज्य और संघ को प्राप्त है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया। भारतीय संविधान 26
26 जनवरी 26 जनवरी को लागू किया गया। लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी को लागू किया गया। मैंग्रोव वन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तुरंत नोट डाउन कीजिए। इसके बाद 10 प्रश्न को आपको पुनः 10 विकल्प को हल करवाया जाएगा। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आने के विकल्प आने की संभावना पूर्ण रूप से बनती है, इसलिए आपको इस वीडियो को कई बार रिवीजन भी कर लेना है और अंत तक वीडियो को देखिए। जैसे आपका आगे क्वेश्चन है, लाल मिट्टी, भारत में लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा राज्य में। भारत में जो है लाल मिट्टी भारत में लाल मिट्टी ओडिशा राज्य में पाई जाती है। विकल्प में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे भारत में लाल मिट्टी गुजरात, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में से कौन सा विकल्प सही है? भारत में लाल मिट्टी जो आपका ओडिशा राज्य में पाई जाती है। कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? इनमें से आपका कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल है। संसाधन गैर परंपरागत है पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन जो है आपका पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा है। गैर परंपरागत संसाधन जो आपका पवन ऊर्जा है। भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार।
भारत में जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है बिहार है। भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य, भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य, भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य बिहार है। क्वेश्चन पूछता है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाई जाती है? बिहार राज्य में। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना, पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नीज। धात्विक खनिज है मैग्नीज। धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज जो है आपका धात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन आपका जो है, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा, चट्टाने। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग जो है जैव संसाधन है। जैव संसाधन, जैव संसाधन जो है आपका मत्स्य, मत्स्य उद्योग जो है आपका जैव संसाधन है। मत्स्य उद्योग जो है आपका जैव संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगला विकल्प आपका जो है, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब। चारों में से आपका पंजाब राज्य में सबसे अधिक कृषि का प्रतिशत पाया जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत, सबसे अधिक भूमि पर कृषि का प्रतिशत, सबसे अधिक, सबसे अधिक भूमि पर, सबसे अधिक भूमि पर कृषि का प्रतिशत, कृषि का प्रतिशत, प्रतिशत आपका जो है पंजाब है। विकल्प के अनुसार है आपका। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया जाता है? भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1952 का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक 52 का भौगोलिक क्षेत्र है 33%। भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका 33% पाया जाता है। मानव विकास की, मानव विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। मानव विकास की दृष्टि से
भारत से बेहतर स्थिति में श्रीलंका है। मानव विकास की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर देश, भारत से बेहतर देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका है। भारत से बेहतर देश जो आपका श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है, विकल्प के अनुसार ये आपका जवाब मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई करना। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जो आपका विनिर्माण आता है, यानी बर्तन बनाया जा रहा है, भवन का निर्माण किया जा रहा है, सिलाई का निर्माण किया जा रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है खनन आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है खनन कार्य है, खनन कार्य। आपका सबसे लास्ट विकल्प जो है आपका है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1999 में, 1995 में, 1896 में, 1999 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 1896 में बना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1896 में बना, 1896 में बनाया गया। यहाँ से हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में जो है प्रश्न बनने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती है। इस दृष्टि से यह आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का वैकल्पिक प्रश्न आपको हल करवा दिया गया। आइए हम मैप का क्वेश्चन जो है, सामाजिक विज्ञान के मैप कार्य का क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है खंड बा। खंड बा जो है आपका 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। 4 नंबर के जो है 4 क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे। जैसे प्रश्न आपका है लघुत्तरीय प्रश्न, खंड बा, खंड बा, खंड बा, खंड बा जो है आपका अंक जो 4 अंक है, कितने शब्द में लिखना है? 100 शब्द में। 100 शब्द अर्थात 2 पेज में इसको हल करना है। 100 शब्द अर्थात मैक्सिमम 2 पेज में इसके आंसर को आपको दे देना। जैसे आपका फ्रांस की क्रांति के प्रमुख
कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। पहला क्वेश्चन आपका, फ्रांस की क्रांति की प्रमुख कारण थे। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? क्या कारण थे? फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। 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 चौथा क्वेश्चन आपका है, लघुत्रिका। झूम कृषि की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। झूम कृषि की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। झूम कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। इनके बारे में इनका मैटर आप अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से देख लीजिए तथा विद्यालय के अध्यापक आपको इसका नोट बनवाए होंगे, वहां से ये आपका इसका आंसर मिलेगा। प्लस आपके पास सहायक बुक जो है आपका अभ्यास पुस्तिका, जिसे क्वेश्चन बैंक कहते हैं, वहां से इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। यह महत्वपूर्ण है। आप अपने साधन के हिसाब से इस प्रश्न को ढूंढ के इसके बारे में पूर्ण रूप से हेडिंग के आधार पे इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा खंड आपका वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में है, जो आपका 200 शब्द में लिखना होता है। वर्णनात्मक प्रश्न तीसरा खंड आपका जो है वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में है। वर्णनात्मक प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न तथा मैप कार्य जो आपको अगली वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। जय हिंद छात्र।